या रीत सु स्मृति मार्ग के अनुसार सु भी प्रमाण प्रमेय साधन फल को विवेचन करके माने स्मृति ने जो योग को और योग सहकृत भक्ति को जो साधनता दी वो और वाई को जो है वो मुख्य प्रमाण तरीके जो है वो अपन ने वर्णन कियो। वो योग के द्वारा व तो योग सहकृत भक्ति जो पुराण में जो लब्ध हो है तृतीय स्कंध में वा भक्ति के द्वारा जो स्वरूप की प्राप्ति हो है वो अनिच्छतोपि गति अण्वीं प्रयुंक्ते माने एक बखत वाकु सायुज्य आप जो है वो प्रदान करो हो। वो भी ससाधन भक्ति के जो स्वरूप हैं श्री रामादि उन स्वरूपन में जो है वो सायुज्यादि वाकु प्राप्त हो है। यहाँ प्रकार सु जो फल है वो फल को निर्देश और वो फल उनको सुदृढ़ होएगो ही, वो फिर कभी भी उनको अधपात नहीं होएगो। ये तथा न ते माधव तावका में बता के स्मृति मार्गानुसारी फल को भी सुदृढ़ जो है वो कर दियो। अब वैदिक दृष्टि सु क्या प्रमाण है, वैदिक दृष्टि सु क्या प्रमेय है, वैदिक दृष्टि सु क्या साधन है, वैदिक दृष्टि सु जो है वो क्या फल है, या को मात्र अब विवेचन करना जो है वो बाकी है। सार ही मात्र हम कहेंगे सर्व सुबोधनी जो अब कहने सु आज हम द्वितीय अध्याय क्योंकि अथ सर्व गुणों पेता पे अब हम आनो ही चाहे हैं, पर सार मात्र हम जो है वो फिर कहना ही पड़ेगा। आचार्य चरण बतावे हैं कि वेद जो है हम सीधो अनुवाद कर रहे हो सुबोधनी को, वेदो ही, अब संस्कृत नहीं बोले हैं लोगन को कठिनता नहीं पड़े, हम वेद दो प्रकार सु जो है वो मार्ग को प्रतिपादन करे है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। वो प्रवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार सु विभक्त हो है, एक ब्रह्मचर्य सु और एक गार्हस्थ्य सु, और निवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार सु विभक्त हो है, एक वानप्रस्थ सु और जो है वो एक वासु। ऐसे जो है वो दो प्रकार सु विभक्त हो है। वही कहें कि वेद जो है वो दो प्रकार को है, एक प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, एक वो दो प्रकार के अंशों पे एक प्रवृत्ति प्रतिपादक है एक निवृत्ति प्रतिपादक है। वैसो भी पाछो दो प्रकार को है क्योंकि भिन्न भिन्न दो अधिकारी सु पाछो द्वैविध्य हो जाए है। वह में प्रवृत्ति में अध्ययन और अर्थ ज्ञान एक प्रवृत्ति है और फिर वह को अनुष्ठान ये एक प्रवृत्ति है। ये ब्रह्मचारी के लिए और गृहस्थ के लिए है क्योंकि वेद को अध्ययन करनो और वह को अर्थ ज्ञान करनो यहाँ तक तो ब्रह्मचर्य को जो है वो कार्य है, और वो अर्थ ज्ञान हो जाके और फिर वह को जो है वो समावर्तन आदि के द्वारा जब गार्हस्थ्य आवे तब वेद में जो सब बातें अध्ययन करी उन अधीत यज्ञ याग आदि को जो है वो सांग अनुष्ठान ये जो है वो एक अलग प्रकार है। वो दोनों ही प्रकार जो है वो वेद में जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं और वो ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य या दो भेद सु जो है वो वे विभक्त हो जाए। ऐसे ही निवृत्ति में भी तपस्या और आत्मा में स्थिति माने जो है वो आत्मस्थिति संन्यास सु जो है वो ले हैं और तपस्या में सुवानप्रस्थ को सूचन करे हैं आचार्य चरण। तपस्या और आत्मस्थिति ये उत्तमाश्रम स्थन के लिए भी जो है वो निवृत्ति में क्रम सुसिद्ध है, परंतु ये सब चीज वेदानुसारी आश्रम चतुष्टय में, अपन तो वर्णाश्रमी है ना भाई, तो वेदानुसारी जो आश्रम चतुष्टय है उन आश्रम चतुष्टय में धर्मानुष्ठान जो करनो ये दैत्यांशन को भी जो है वो बराबर हो सके है, क्यों नहीं हो सके। और वे लोग करते भी अपन को दिखे हैं कोई कोई वक्त, उनको भी जो है वो तुल्य है, फिर भी वो उनको कियो भयो क्या वाको स्वरूप है और हमारो कियो भयो वाको क्या स्वरूप है। हमारो माने भगवान मार्गी अंतो लक्ष्य में आई कि नहीं, जो दैव है उनको कियो भयो जो है वो क्या स्वरूप है और उन लोगन के किए भय को जो है वो का स्वरूप है।
या दोनों स्वरूपन को जो है वो स्पष्ट बताने के लिए अब वेद में मुख्य प्रामाण्य जो है वो सत्व गुण को ही जो है वो दियो गयो है वेद के भीतर, क्योंकि जो है वो सत्व गुण ही ज्ञान संपादक है और जो एकदम अपरोक्ष ज्ञान को जो मुख्य कारणभूत हो है वो सत्व गुण ही हो है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, भगवत गीता भी अपन को जो है वो कहे। अतएव वैदिक मतानुसार सत्व गुण ही मुख्य प्रमाण है, क्योंकि सत्व गुणोदय ही वो अपरोक्ष ज्ञान को जो है वो मुख्य साधन बने हैं। यासु सत्व के द्वारा प्रमाण निरूपण आरंभ करते हुए वेद में भगवान ही प्रमाण है, भगवान ही प्रमेय है, ये सब भी बात फिर या ठिकाने और एक लब्ध हो है। या ठिकाने के जो ये दो श्लोक हैं, जैसे अन्य जैसे लौकिक प्रमाण प्रमेय साधन फल, स्मृति मार्गानुसारी प्रमाण प्रमेय साधन फल हैं, ये जैसे बताए तो अलग अलग एक एक में एक एक चीज आई। या ठिकाने यो नहीं है, या ठिकाने प्रमाण और प्रमेय ये दोनों को मिला के इन दो श्लोक में जो है वो कह दिए जाए। ये दो श्लोक मिलमा ढंग सु प्रमाण और प्रमेय उभय के विवेचक हैं, यो या ठिकाने विभाग में समझ लेनो। जहां वैदिक प्रमाण प्रमेय आचार्य चरण बता रहे हैं इन 4 श्लोकन में, वह ठिकाने प्रमाण अलग एक श्लोक सु, जैसे और ठिकाने सब अभी तक क्यों आयो, प्रमाण अलग प्रमेय अलग, पर या ठिकाने दोनों ही सु, दोनों श्लोकन सु, दोनों ही बात को जो है वो आचार्य चरण कह रहे हैं। तो कहें कि ये वेदानुसारी आश्रम चतुष्टय और ये धर्मानुष्ठान दैत्यांशन को भी तुल्य है। तो कहें कि नहीं, वो जो मुख्य जो वाको स्वरूप है वह स्वरूप को उनको हटवा के भगवान वह जो है वो मुख्य धर्मानुष्ठान सु उनको निवृत्त करी दे, क्योंकि उनको अपनी प्राप्ति तो नहीं करानी है ना, यसु उनको जो है वो वासु निवृत्त करी दे। क्यों निवृत्त करे है, तो यही को आप बतावे हैं। भगवान सत्वमूर्ति ही स्वसत्वं प्रकटीकृत्य सात्विकानेव तत्तद्धर्मेषु प्रेरयति विपरीतांश्च निवर्तयति। जो राजस तामस जीव हैं उनको जो है वो उन मुख्य धर्मन में प्रवृत्ति नहीं करवे दें, उनके हृदय में वो मुख्य धर्म प्रवृत्ति जो है वो होनी मुश्किल ही हो जाए। यसु जो है वो, क्योंकि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान वा ठिकाने खुद कहें कि जो है वो ये सब जो तू करतो हो वो मोकू अर्पण कर, पर वे और ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना इत्यादि जो भगवत गीता के वाक्य हैं, वा ठिकाने जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ये भी एक प्रकार सु अक्षर ब्रह्म परंपराया आप में ही अर्पण है, क्योंकि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। ये जो है वो भी वही प्रकार सु है आप। परंतु ये लोग वाठिकाने यत्करोषि यदश्नासी, वहां मत पद को समझे बूझे बिना वहां को मन में आवे ऐसे खींच तान के कछु गौण लक्षणा वो करके अर्थ करें, और ब्रह्मार्पणम में ब्रह्म को समझे कि कृष्ण नहीं किंतु वो जो है वो निर्गुण चैतन्य आदि वाई को अर्पण है। पर जो निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, वह को अर्पण कियो और नहीं कियो और वह को अर्पण क्रिया से फिर क्या संबंध इत्यादि, ये सब बड़े भारी एक विलक्षण प्रश्न या ठिकाने उदय होने के लिए जो है वो अवकाश है। परंतु फिर भी वे उन लोगन की बुद्धि ये है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ, तो ये जो है वो मतलब ये केवल वो जो है वो ब्रह्मार्पण ही है। या प्रकार की जो भ्रांत बुद्धि सु जो भी कछु वे लोग करें तो मुख्य धर्म की सिद्धि नहीं हो। दूसरों न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा
जब उनके जो वर्णाश्रम धर्मादि को भी जब मिथ्या माने, तो धर्म को भी जब मिथ्या मान्यो, तो आपकी जो है वो मुख्य स्वरूप की जो है वो सिद्धि नहीं हो। जाकू जो है वो स्वरूपतः बाधित मान्यो, वो एक प्रकार को वाको जो है वो एक यूं समझो कि वाको आत्मा को जो है वो एक प्रकार से आत्मा निकाल के और खाली जो है वो वाको, जैसे यूं समझ लो कि बादाम के एक कोई लावे बादाम अपनो नौकर, और वामे सु ऐसी खूबी सु वो सबन को जो है वो बराबर अलग कर करके और भीतर की सब बादामें निकाल ले और ऊपर के छिलका ही छिलका पाछे वो बराबर चौंटा के अपन को वो कोथली दे जाए, या ढंग से वो कर्मानुष्ठान है। लक्ष्मी आई कि नहीं? बाकी जो असल आत्मा है वो आत्मा सब निकाल दी जाए है, केवल निकम्मो मात्र, वो एक शो मात्र है। वह शो मात्र सु जो है वो कर्मानुष्ठान है। वो वास्तविक स्वरूप में यही सु तो कही कि क्वचित पांडित्यम चेन न निगम गति क्रिया सापि स्याद यदि न हरि मार्गे पर। माने पहले तो पांडित्य मुश्किल, फिर वहां में निगम गति मुश्किल, फिर निगमानुसारी क्रिया होनी चाहिए। निगमानुसारी क्रिया तब हो सके कि जामे जो है वो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोदान क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम यात सद्यो वंदे तमच्युतम प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुति। जहां जहां कहीं भी कोई न्यूनता आ जाए तो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः, या प्रकार सु तो जो एक प्रकार को जो एक श्रुत्याग्रह है, वह श्रुत्याग्रह सु जो यदि वे कर्म और सभी कुछ जो भी श्रुति ने जो जो मार्ग उपदेश किए हैं, उन मार्गन को अनुष्ठान श्रुति के बताए भय रूप सु कियो जाए, श्रुति को वेद को भी सत्य मान्यो जाए, स्वरूपतः विषयता ही मात्र नहीं, स्वरूपतः ही सत्य मान्यो जाए वेद को भी, और जो है वो वर्णाश्रम धर्मादि को भी जो यदि स्वरूपतः सत्य मान के उनको जो अनुष्ठान करोगे। हाँ, अमुक कक्षा में जैसे कि अपन पहले मध्यमा पढ़ते थे तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे, पीछे जो आचार्य में गए तो व्याकरण महाभाष्य ले लियो, अथवा तो मानो वेदांत की मध्यमा में हते तो तब तक जो है वो मानो जो भी कोई वेदांत की हो वाके प्रकरण ग्रंथादि पढ़ते थे, वाके बाद जो है वो उन वेदांत के जो है वो भाष्यादि ग्रंथ पढ़ने लगे, वो छोड़ दियो। तो वाको मतलब ये नहीं है कि वो पहले के ग्रंथ मिथ्या हो गए, ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे जो है वो अमुक कक्षा को अधिकार सिद्ध भयो, वह बखत अपन को कर्माचरणादि जो है वो अपन ने जो है वो वह बखत छोड़ो और नैष्कर्म्य स्थिति में बैठे के कहे। ये हम अभी कह चुके हैं, केवल प्रमाण कहने वालों ये श्लोक नहीं है, ये हम पहले कह चुके हैं। सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ। आचार्य चरण का कहें कि स्थितौ माने स्थित्यर्थम यदा भवान विशुद्धम सत्वम सत्वगुणम श्रयते तदैव तेन सत्वगुणेन लोके प्रसृतेन व्याप्ता आश्रमस्थाः क्रमेण वेदाध्ययनं क्रियायोगः कर्मानुष्ठानं तपो वनवासादि समाधि आत्मस्थिति, ये जो माने चारों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और जो है वो वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों दीक्षा सात्विक गुणोदय होने पे ही वास्तविक रूप से अनुष्ठित हो हैं, और ये सर्वधर्म अनुष्ठित हो हैं। ये आचार्य जो है वो यह ठिकाने बता रहे हैं। ये जो है वो इति चतुर्विधान धर्मान सम्यक अनुतिष्ठन्ति ततोपि तेन धर्मेण, उन धर्मन के अनुष्ठान सु जब वे शुद्ध हो जाए हैं तब तवार्हणम समीहन्ते, तब वे तेरी सेवा के योग्य बने हैं। क्योंकि शुद्ध लोग ही भगवत सेवा कर सकें, शुद्ध ही रेव ही भगवत सेवा कर्तुम शक्यते। ननु वेदे नैव कार्य सिद्धौ किम सत्वगुणेन इत्याशंक्या शरीरिणाम इत्यादि। यदि फलदाता कोपि न स्यात् प्रथम प्रवृत्तम। तो अब या ठिकाने एक शंका करी कि भाई अब ये जब वैदिक क्रियांशु ही सब काम हो जाएगा तो फिर आप जो है वो सत्वगुण को जो है वो धारण करके और जो है वो आप शरीर इनके लिए माने जो जीव हैं
उनको जो है वो उन मोक्ष मानो उनके लिए एक हाथ में इनाम के रूप में आप लेके मोक्ष को, और आप जो है वो सत्व गुण को धारण करो हो, माने सात्विक अवतार जो है वो धारण करो हो। सभी जो श्री रामादि, श्री नृसिंहादि इत्यादि सभी जो अवतार हैं, वहां सब में सत्व गुणात्मक विग्रह है न। यासु जो है वो ये अलौकिक सत्व गुणात्मक विग्रह है, और सर्व सात्विक जीवन के उद्धार को जो है वो संकल्प है, और सर्व सात्विक जीव नियामकता है, सात्विकाभिमानित्व है। तो यासु जो है वो उनको जो आप सत्वम विशुद्धम श्रयते, ये जो है वो शब्द कहे, तुमको जो शास्त्रीय दृष्टि से जो है वो थोड़ो समझा दी। सत्वम विशुद्धम माने जा बखत आप पालन करवे की इच्छा रखो, वह बखत ये सात्विक आप अवतार धारण करो हो। श्री राम, नृसिंह, वराह इत्यादि जो मत्स्य, कूर्म, ये सब जो अवतार आप धारण करो हो, ये सब याके लिए आप करो। क्यों स्थितौ कही ने बहुत सुंदर यहाँ पे जो है वो कहें,